नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। अभी तक तो खबरें ही आ रही थी कि मोदी सरकार की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी हो गई है। जल्द यहां से कोई बड़ा हमला पाकिस्तान पर किया जा सकता है, लेकिन इससे बीच देखिए पाकिस्तान में इस कदर भगदड़ मच गई। जो पाकिस्तान के मुखिया हैं, प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो अस्पताल में एडमिट हो गए। बस इतनी खबर सुनते ही उनकी तबीयत खराब हो गई है, जिससे पाकिस्तान सेना में भी हड़कंप मचा हुआ है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, अभी तो कुछ हुआ भी नहीं और शहबाज शरीफ अस्पताल में एडमिट हो गए। नहीं, जो स्क्रीन पे आप जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रही हैं, हाँ। ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है और इसका सब्जेक्ट लिखता है कि हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इन सीएमएच रावलपिंडी। रावलपिंडी का जो मिलिट्री अस्पताल है, वहां पे प्रधानमंत्री को भर्ती किया गया है। और जो चिट्ठी बताती है कि जो उनको बीमारी हुई है पाइल्स ब्लीडिंग, शहबाज शरीफ को पाइल्स है और ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। इस वजह से उन्हें सीएमएच रावलपिंडी में 27 अप्रैल 2025 को भर्ती कराया गया है। ये खबर है और ये अस्पताल का जो लेटर है वो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पर यही लेटर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पे भी वायरल है और एक जगह दो लेटर आप चिट्ठियां देखेंगे, जिसमें एक कॉन्फिडेंशियल चिट्ठी लिखी गई है, वो भी है इसमें। तो ठीक है, अब 27 तारीख को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती हो गए हैं पाइल्स ब्लीडिंग के कारण। और जो आसिफ मुनीर हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं 4-5 दिनों से, वो कहाँ भर्ती हैं वो नहीं पता। बिलाल भुट्टो वो परिवार के साथ इंग्लैंड छोड़ने गए हैं और जो वाइस एडमिरल हैं उन्होंने अपना पूरे परिवार के साथ वो लंदन फरार हो गए हैं। और बस सैनिकों ने इस्तीफा दे दिया है और रिटायर्ड फौजियों को बोला गया है कि आके प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिए कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं। यही पाकिस्तान की हालत है। अब हम कुछ अपनी ओर से तो ऐसा कह नहीं रहे हैं। कैसे लड़ेगा अब? शहबाज शरीफ ही थे ना, तो मुनीर ही थे ना कि हम तो खून की नदियां बहा देंगे, पानी रोक दिया तो हम ये कर देंगे। क्या कर लिया? बोलिए, नहीं तो बोलिए पहले पाइल्स का इलाज करा लेना महाराज, फिर कहाँ ये खून की नदियां बहाना, पहले अपनी नदी रोको। हाँ। जो खून की नदियां जो तुम्हारे से बह रही है उसे रोक लो। भारत में खून की नदियां बहा देना। कोई डांस कर रहा है, किसी को पाइल्स हो गया है, कोई परिवार को लेके भाग गया है, यही है। और मीडिया में आके खून की नदियां बहा देंगे। इसलिए मैंने कहा ना कि बोलना और हकीकत में होना। अभी पाकिस्तान में केओस वाली स्थिति है। दुनिया भर में घूम घूम के उसके लोग कह रहे किस तरह भारत को रोकिए। और जैसे ही उनको एहसास हो रहा है कि भारत अब रुकने वाला नहीं है, वो अपने परिवारों को सुरक्षित जगह पे ले जा रहे हैं, जिसके कंधे पे जिम्मेदारी थी। वैसे प्राइम मिनिस्टर वहां इंपॉर्टेंट होता नहीं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के बारे में आर्मी के एक जनरल ने कहा था, और वो मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि आज शहबाज शरीफ की हालत ऐसी है कि आसिम मुनीर के साथ वो कमरे में बैठे हुए, आसिम मुनीर कहे कि जाके कोने में बैठिए, यहां हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं। तो छूटते ही शहबाज शरीफ कहेंगे कि सर कोने में बैठना है, पट्टा लगा के बैठूं या ऐसे ही बैठूं। ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की हालत है। वहीं के आर्मी जनरल्स कर रहे हैं अपने ही प्रधानमंत्री के बारे में। अच्छा, तो प्रधानमंत्री अगर है बीमारी नहीं है या बहाना बना के भर्ती हो गए हैं, अब किसी को नहीं पता ना। पाइल्स की ब्लीडिंग तो हमने तो नहीं देखी। हमें तो सिर्फ ये चिट्ठी देखी है कि जो भाई सीएमएच रावलपिंडी में जो भर्ती हुए हैं, ये 27 तारीख की चिट्ठी है, उस दिन की ये खबर है। तो अब इसी खबर के आधार पे हम बता। अभी जो तस्वीरें आ रही थी, कल भी पीएमओ ऑफिस की तरफ से तस्वीर साझा की गई कि बैठक हुई है, सारे अधिकारी खड़े हैं, सेना अध्यक्ष खड़े हैं। नहीं तो हो सकता है ज्यादा देर कुर्सी पे बैठने के कारण ब्लीडिंग शुरू हुआ, किससे पता। मतलब हमें नहीं पता कि अब हम भर्ती कराने वाले तो थे नहीं, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाइल्स था, ये मुझे अभी जानकारी मिली इसी चिट्ठी से। और पाइल्स में ब्लीडिंग शुरू हो गई, ये जानकारी भी चिट्ठी से मिली है। और वो इसी कारण भर्ती भी हो गए हैं, ये भी जानकारी उन्हीं का कॉन्फिडेंशियल लेटर है। तो कैसे लड़ेगा पाकिस्तान तो लगातार वो आसिफ ख्वाजा का बयान सुन रहे थे कि भारत हमले के लिए तैयार है, कुछ भी हो सकता है, सेना को अलर्ट पर रख दिया जाए। ना सैनिक बच रहे हैं, सैनिक छोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान कैसे लड़ेगा उसके बारे में एक कॉलमनिस्ट है वहां के। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बोलूंगा, जो बोलूंगा पाकिस्तान में जो बोला जा रहा है उसी है। कॉलमनिस्ट है जावेद चौधरी, मैंने उनकी बाइट आपको भेजी है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान कैसे लड़ेगा वो बड़े अच्छे से बता रहे हैं। और वो रिस्पेक्टेड कॉलमनिस्ट है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि भाई
अगर आपके पास बाइट है तो सुना दीजिए, नहीं तो मैं बता देता हूं, आप लगा लीजिएगा इसको। आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने रिटायर्ड सोल्जर्स को कहा है कि आप आके प्लीज आर्मी ज्वाइन कीजिए। जो रिटायर कर गए हैं उनको, बुढ़ो लोगों को कह रहा है। हाँ। उनका ये कहना है कि जवान लोग इस्तीफा दे रहे हैं, अब बुढ़ों से ही उम्मीद बची है, आप आके ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे लड़ रहा है पाकिस्तान। हाँ। यंगर जनरेशन भारत के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार नहीं। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी है। अब ऐसे ही लड़ेगा पाकिस्तान। अब मुझे तो लगता है लड़ेगा भी नहीं, वो ऐसे ही हवा बना रहा है, और दोनों तरफ से मुझे लगता है कि हवा ही बनाया जा रहा है। जंग जैसे हालात मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ। अगर भारत बदला लेना भी होगा तो किसी और तरीके से लेगा, पाकिस्तान को और इकोनॉमिकली बर्बाद करेगा या उसको अलग थलग करेगा, ये हो सकता है। लेकिन जंग लड़के पाकिस्तान के महत्व को बढ़ाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अब बाकी देखिए क्या भारत के जो रणनीतिकार है मेरे से बेहतर समझते हैं। पाकिस्तान ने अपने एयरबेस बंद कर दिए हैं, फाइटर जेट अपने मतलब इकट्ठे कर लिए, जो उसके पास हथियार है वो इकट्ठे कर लिए हैं, बंकरों में आतंकियों को जाने के लिए कह दिया है, जो उसके आईएसआई के जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती थी उन्हें बंकरों में भेज दिया है। तो क्या चल रहा है? एक तरफ तैयारी भी चल रही है, तो दूसरी तरफ जो बड़े लीडर हैं, चाहे सेना अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री हो, वो छुप कर बैठ गए। कोई अस्पताल में, असीम मुनीर का कुछ पता नहीं है। तो लड़ेगा कौन? क्या ये हथियारों का होगा? क्या दिखाने के लिए रखे गए हैं? क्या माहौल बनाया जा रहा है? नहीं, इससे भारत की एक बात की पुष्टि होती है कि पाकिस्तान में जो मुजाहिदीन है वही रेगुलर आर्मी है। हाँ। या जो आर्मी है वही मुजाहिदीन है। हाँ। वो जो टेररिस्ट, वहां आतंकवादी और आम सैनिक के फर्क नहीं है। कौन किसके बंकर में कब जाके बैठा हुआ, ये डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। और आज से नहीं, शुरू से ही, जब कबायलियों को हमारे देश में घुसा के वो जो कश्मीर का जो हमारा हिस्सा उस पर कब्जा किया था, तब से जो आतंकवादी हैं वही सैनिक है, जो सैनिक है वही आतंकवादी। हाँ। ये पाकिस्तान का ही है। रेगुलर आर्मी है कहां? हाँ। और रेगुलर जो आर्मी है वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। 5000 से ज्यादा सैनिक छोड़कर जा चुके हैं, इस्तीफा दे दिया है। तो क्या करेगा? अच्छा बताइए, पाकिस्तान के लिए आज की तारीख में कोई क्यों मरेगा? मैं आपसे पूछता हूं, अगर मैं और आप एक नॉर्मल पाकिस्तानी होते, हाँ, और मुझे पता है कि इस देश के जितने अमीर लोग हैं वो सब बाहर में जाके पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे यहां सिर्फ लूटने आते हैं, हाँ, और मैं अगर जंग लड़ भी लूं भारत के साथ, फिर भी मुझे क्या मिलने है? कुछ नहीं। सारी देशभक्ति सिर्फ गरीबों के लिए है। वहां के पैसे वाले जो जमींदार हैं वो तो कभी नहीं कहते कि हम देशभक्त हैं। वो तो दुबई में, लंदन में, यूरोप में, अमेरिका में जाके सेटल हो रहे हैं। हम क्यों मरे? यंगर जनरेशन की एकमात्र इच्छा यही है कि अगर वो खेत बेच के भी जाना पड़े, किस तरह पैसे जुगाड़, घर मकान बेच के जाना पड़े, किसी तरह मुझे यूरोप में एंट्री मिल जाए, मैं पानी के जहाज से किस तरह इटली के किसी पोर्ट पे उतर जाऊं, मैं टर्की के रास्ते किस तरह चला जाऊं, मैं डंकी रूट के सहारे किस तरह कनाडा में घुस जाऊं, कनाडा से अमेरिका चला जाऊं। हर पाकिस्तान का जो यंग जनरेशन है, यंगस्टर्स है, उनकी यही इच्छा है। पाकिस्तान में रह के हासिल क्या होगा? वो ये कह रहे हैं, हमें मिलना क्या है? बर्बादी। इसी पर पंकज जी जावेद चौधरी के बयान भी सुना देते हैं। जावेद चौधरी क्या कह रहे हैं, कैसे पाकिस्तान में तैयारियां चल रही हैं? पाकिस्तान शायद गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाए कि इसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है। और ये 40 लाख फौजी कौन से हैं? ये एक्स सर्विसमैन है। पाकिस्तान के अंदर एक सोसाइटी है जिसको कहते हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। ये वो फौजी हैं जो मुख्तलिफ औकात में अफवाज पाकिस्तान का हिस्सा रहे हैं और उसके बाद ये रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं और अपने अपने घरों में, अपने अपने देहात में, अपने अपने गांव में। तो एक्स सर्विसमैन जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी टोटल तादाद 40 लाख है। उन्होंने अपने तमाम मेंबर्स को कहा है कि फौरी तौर पे आपके पास अगर यूनिफॉर्म है तो उसको इस्त्री कर लें, अगर आपके पास कोई वेपन है तो उसको आप तेल लगा लें, उसको आप तैयार कर लें, और जो ही हमें अफवाज पाकिस्तान कहेगी तो हमने फौरी तौर पर महाज पे जाना है। तो ये ट्रेंड सिपाही हैं जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं और उन्होंने पाक फौज को यकीन दिलवा दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारे नाम लिख लें, फहरिस्तें हमारी हाजिर हैं, आपने बस एक आवाज देनी है। हम 40 लाख लोग अपनी फौज के साथ खड़े होकर लड़ेंगे और ये ट्रेंड लोग हैं। तो इस लिहाज से पाकिस्तान मेरा ख्याल है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा जिसने एक रात में 40 लाख फौजियों की तादाद में इजाफा कर लिया है और ये सब लोग अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो इंडिया को इससे बड़ी शिकस्त का क्या सामना हो सकता है कि चाइनीज मिसाइल मिल गए, इनके मुकाबले में 40 लाख जो फौज। तो सुन लिया पंकज जी क्या कह रहे हैं कि कैसे तैयारी चल रही है, क्या करना पड़ेगा। एक दिन में 40 लाख जवान सेना में जाने के लिए तैयार, ट्रेनिंग दी गई है। हाँ, जवानी बनेगी तब सेना में चले जाएंगे। हाँ।
नहीं बुजुर्ग, अच्छा बताइए वो कैसा नजारा होगा जब बहुत बूढ़े 70 साल के 80 साल के बूढ़े आर्मी के ड्रेस पहन के एक हाथ से पकड़ के दूसरे हाथ से स्टेन गन लेके लाठी और के सहारे गिनीज चल बुक रहे में हो, रिकॉर्ड दर्ज करा रहे हैं। तो संख्या संख्या के लिहाज से तो 40 लाख हो जाएंगे, लेकिन 40 लाख भंगारी है ना वो। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, मैं बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन वो सेना में अगर वो बुजुर्ग जो रिटायर कर गए आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले कहीं की कोई खाट पे बैठ के हुक्का पी रहा होगा, अब कह रहा है कि आप अपनी वर्दी को इस्त्री कर लीजिए और जो हथियार आपके जंग लगे हैं उसमें तेल लगा लीजिए, अब बताइए लड़ेंगे भारत से? ये ऐसा सुना है कभी कि किसी देश के नौजवान हैं वो नहीं लड़ना चाहते हैं और बुजुर्गों को कहा जा रहा है कि वापस आर्मी ज्वाइन करो? तमाशा है जी, मजाक है ये ऐसे। अच्छा बताइए, ये मनोबल है आर्मी का जो अपने कह रहा है रिटायर्ड फौजियों को बुला रहा है? और रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है कि वो नाकाब। अच्छा बताइए, इनमें से कई लोगों ने तो 10 साल से परेड तक भी नहीं की होगी, हाथ पांव भी नहीं झाड़े होंगे, अब उनको हिमालय के बर्फीली पहाड़ियों पे जाके उठा के छोड़ देंगे कि लड़ो मरो। तो रिटायर भी एक वजह से किया जाता है ना, एक उम्र तय होती है रिटायरमेंट की कि भाई अब शारीरिक रूप से उतने सक्षम नहीं रह गए हैं। नहीं सारे रिटायर्ड, ऐसा नहीं कि भाई जो साल भर पहले रिटायर्ड किया गया है चलो कुछ तो ठीक ठाक होगा, या 2 साल पहले बोले आज तक जितने रिटायर्ड किए गए सब आ जाइए। अब बताइए ये मजाक ही है ना। जिस पाकिस्तान फौज ने ये आदेश दिया है कि सारे बुजुर्ग लोग रिटायर्ड लोग आ जाए अपने अपने हथियार को लेके, कोई 1970 का राइफल लेके आएगा, कोई ये लेके आएगा, सीधे एक ही लाइन में क्यों नहीं कहते कि मरने के लिए आ जाइए सामने और नौजवान पीछे होके हम ऐश करेंगे। हम आसिफ मुनीर हैं तो हम तो लापता हैं सारे। तो यही ये पाकिस्तान की हकीकत है। पाकिस्तान इज ए रोग स्टेट, वो बनाना रिपब्लिक है। वहां बिल्कुल मैं बोलूं ना कि कोई सिस्टम ही नहीं। और ये खबरें, ये मैं खबर तो नहीं बोल रहा हूं, ये तो पाकिस्तानी पत्रकार बता रहे हैं। हम कोई भी ऐसी खबर नहीं बता रहे हैं, चाहे शहबाज शरीफ को फाइल्स हो गया, उसको ब्लीडिंग हो रहा है, रिटायर्ड फौजियों को बुला रहे हैं, इसमें से कोई भी खबर हमारी खबर तो है नहीं कि हम भाई पाकिस्तान दुश्मन देश है इसलिए हम अफवाह उड़ा रहे हैं। ये तो खुद पाकिस्तान बता रहा है। ये स्थिति है, बताइए पाकिस्तान क्यों झूठ बोलेगा रिटायर्ड फौजियों को क्यों बुलाने की बात? सही बात है, खुले तौर पर बोल रहे हैं। अब बताइए यही स्थिति है। खैर भगवान सबका भला करे, उनको भी कुछ सद्बुद्धि आए। और बताइए कि नौजवान को आतंकी बना के भेज रहे हैं और बुजुर्ग को सेना बना के भेज रहे हैं, गजब कहानी है। बिल्कुल, पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो खुद ही पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है। जिन्ना भी जहन्नुम से माथा पीट रहे हैं उनकी क्या बवासीर बना दिया मैंने। ऐसा थोड़ी ना सोचा था कि ये कोई देश है। बिल्कुल बताइए यही कहानी। बिल्कुल, तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान में अभी भारत में हलचल ही चल रही थी और पाकिस्तान में इस कदर खौफ पैदा हो गया है कि प्रधानमंत्री जाकर अस्पताल में एडमिट हो गए, उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है और असीम मुनीर लापता हो गए हैं, किसी को मिल नहीं रहे हैं। वहीं अब कहा जा रहा है कि 40 लाख जो रिटायर फौजी हैं वो आए और पाक सेना को ज्वाइन करें और युद्ध में शामिल हो, अगर कोई युद्ध हो जाता है तो वो सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके की हलचल अभी पाकिस्तान में मची हुई है। अब देखना यह होगा कि आगे पाकिस्तान को अभी मोदी सरकार की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।